Hello students, today we will cover the next part of this chapter, that is your refraction of light. The next part, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, reflection of light, जिसमें rays are moving in a straight line in a transparent medium. एक medium में light is moving in a straight line. Now we will talk about कि light जब एक medium से दूसरे medium में ट्रैवल करती है तब क्या होता है. What is medium? यहाँ पे medium मेरे कहने का क्या सेंस है, मीडियम इज़ नथिंग बट जैसे मीडियम लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, जिस मटेरियल के अंदर या जो भी आपका वहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे अगर एयर के अंदर ट्रैवल करिए देन आई विल से दी लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन दी एयर मीडियम. सो एयर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा मीडियम. अगर वाटर में ट्रैवल कर रही है तो वाटर में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीडियम. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वी आर गोइंग टू स्टडी. उससे पहले अपन कुछ डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस आपने ऑब्जर्व किए होंगे उनके ऊपर देखते हैं. फर्स्ट यहाँ पे क्या है, अ पर्सन इज सीइंग एट द एज ऑफ अ स्विमिंग पूल अबाउट द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल. ये जो फ्लोर है यहाँ पे, जब आप बाहर से इसको देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ये हल्का सा यहाँ पे रेज हो चुका है, थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आता है. Yes or no? The bottom of pool appear to be raised. Similarly, अगर मेरे पास एक प्लास्टिक का स्लैब है, उसको मैं अगर पेपर पे रखता हूँ तो ये आपकी NCERT की बुक है, ठीक है. यहाँ पे ये क्या है, इसके ऊपर रेज होता हुआ नहीं दिख रहा. देखो ये पीछे लेटर पीछे दिख रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है थोड़े से उभरे हुए हैं, ऊपर आए हुए हैं, रेज्ड हुए हैं. तो लेटर्स अपीयर रेज्ड व्हेन व्यू थ्रू प्लास्टिक स्लैब. ये तो सभी ने देखा होगा. पेन अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस. इंटरफेस यानी यहाँ पे आपका क्या है, वाटर. हेयर इट इज़ माई वाटर. और यहाँ पे ये एयर है. सो एयर एंड वाटर के जो इंटरफेस है, जो बाउंड्री लाइन है, वहाँ पे देखो ये पेन डिस्प्लेस हो रखा है. एक्चुअल में तो ये मेरा सिंपल सा स्ट्रेट सा पेन है, लेकिन जब बाहर से आप इसको देख रहे हो तो ये हल्का सा यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेस हो रखा है. सिमिलरली कोई लेमन है, आप उसको ऊपर से देख रहे हो ग्लास के अंदर, पानी के अंदर, तो ये इस साइज़ का नज़र आ रहा है. वैसे ही अगर आप साइड से देखोगे तो लेमन अपीयर टू बी बिगर देन दी एक्चुअल साइज. तो ये सारे जो फिनोमिनाज है, ये ही कारण है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस इज ऑल ड्यू टू योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इज दैट क्लियर? अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और ये वाला जो केस है आपके bending of light, or you can say the apparent displacement of a pen when it is partially immersed in the water. यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है. देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अपन देख क्यों पाता है, ये मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट ट्रैवल कर रही है उस मीडियम से. जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट से टकरा के आपके आइज़ तक रीच करती है, और आइज़ और ब्रेन आपका इंटरप्रेट करता है कि आपने क्या इमेज बनती है आपके आइज़ में, ठीक है. और फिर अपन उस इमेज को इंटरप्रेट करके वी गेट टू नो अबाउट दी ऑब्जेक्ट. तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे देखो ये इस टाइप का क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है. रीज़न यही है, जो लाइट आपके आंखों तक जो रीच कर रही है वो दो मीडियम से होते हुए आ रही है. एक तो ये एयर वाला मीडियम है, ठीक है, इसको थोड़ा सा थिक लिख लेते हैं. ये मेरा एयर वाला मीडियम है और ये मेरा वाटर वाला मीडियम है. तो जो लाइट आ रही है इन दोनों मीडियम से होते हुए आ रही है, ठीक है. तो इन दोनों के मीडियम से होते हुए डिफरेंट डायरेक्शन से आती है. तो अपन को लगता है ये जो वाटर से जो लाइट आ रही है मेरे पास, ये डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, और एयर से जो लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होके पेन से, वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है. तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा अलग दिखता है और यहाँ पे अलग दिखता है. सो दिस इज द रीज़न एंड दिस इज ओनली ड्यू टू योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो इसी को यहाँ पे लिख सकते हैं, the light reaching our eyes is from two different portion, that is air and water, which seems to
come from different directions. तो यहाँ पे जो वाटर और एयर से जो लाइट आ रही है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है. दैट इज द रीजन, और यू कैन से सो द पेन appears to be displaced at the interface of air and water. So this is the main reason why this is so. और यही सेम रीज़न आपका किसके लिए भी पॉसिबल है? सेम रीज़न इज फॉर raising of letters in a plastic slab. यही रीज़न है कि प्लास्टिक स्लैब में भी ये जो अपन ने देखा प्लास्टिक स्लैब वाला, ये वाला रीज़न भी इसी के कारण है, क्योंकि प्लास्टिक स्लैब से जो लाइट आ रही है वो डिफरेंट मीडियम से आ रही है और यहाँ पे एयर से डिफरेंट मीडियम से आ रही है, तो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, तो दैट विल गिव यू डिफरेंट व्यू and different image. Now the question arises, here is the important question, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है इसको. Does a pencil appear to be displaced at the same extent if instead of water we use liquids like kerosene or turpentine? यहाँ पे जो मैंने water यूज़ किया है, अगर water की जगह if I have used other liquid like kerosene और अदर लिक्विड, तो क्या ये सेम इसी तरह से बेंट होता? सोचो. तो आंसर आपका इसका क्या है? आंसर इज सिंपल, नो. द डिस्प्लेसमेंट एट द इंटरफेस will be different if we use different liquid. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है सेम उसी के बिहाफ पे. Will the letters appear to rise at the same height if we replace transparent plastic slab with a glass? है, अभी मैंने प्लास्टिक स्लैब यूज़ किया है, ठीक है, इसकी जगह अगर ग्लास स्लैब यूज़ करता तो क्या सेम एक्सटेंट रेज करता वो? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो. क्यों? क्योंकि मीडियम आपने क्या किया है? चेंज किया है, रिप्लेस किया है. नो, द लेटर्स अपीयर टू राइज एट डिफरेंट हाइट. लेटर्स अपीयर टू राइज एट डिफरेंट हाइट if we use different material. क्योंकि अगर आपने मटेरियल चेंज किया तो वो जो एक्सटेंट है, डिस्प्लेसमेंट बोलो या रेज जो हो रहा है लेटर्स, दैट विल बी डिफरेंट. तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अपने पास आता है. व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज दैट light bent, or you can say the light does not travel in the same direction in all media. This point you have to remember, that the light does not travel in the same direction. Let us write it here. Okay. So the important point here to be noted is that the light does not travel in the same direction. तभी तो वो अलग अलग अपन को दिख रही है. The light does not travel in the same direction in all media. Media means अलग अलग medium जो है, different mediums. इट इज़ द प्लूरल ऑफ मीडियम, मीडिया. तो जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया, जैसे एयर से है, वाटर है, कैरोसिन है, प्लास्टिक स्लैब है, ग्लास स्लैब है, तो जैसे जैसे आप ये मीडियम्स चेंज करोगे
वैसे वैसे क्या होगा, डायरेक्शन लाइट की चेंज होगी और वो आपको अलग डायरेक्शन में दिखेगा, तभी तो अलग अलग इमेजेस आपको अपीयर होंगी. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? नाउ वी कैन डिफाइन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हाउ वी कैन डिफाइन? व्हेन लाइट travels from one medium to another medium obliquely. When light travels from one medium to another obliquely, then the direction of propagation of light in the second medium changes. This phenomena of light is known as refraction of light. ये जो फिनोमिना है लाइट का, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन. इसको अच्छे से समझना है. क्या है लैंग्वेज? व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, लेट अस से मेरा फर्स्ट मीडियम कुछ भी है, लेट अस से वन एयर है. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, लेट अस से एयर, टू अनदर मीडियम, लेट अस से वाटर. ऑब्लिक्वली का क्या मतलब है? यहाँ पे इस वर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. ऑब्लिक्वली का मतलब नॉर्मल के साथ नहीं आनी चाहिए लाइट, एट एन एंगल आनी चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगा. वो अभी आगे डिस्कस करेंगे वाई. When light travels from one medium to another medium obliquely, then the direction of propagation of light in the second medium, यानी जो दूसरा जो मीडियम है उसके अंदर उसकी लाइट की चेंज की होगी. जैसे एयर के अंदर तो लाइट आ ही रही है भाई. ये मेरे पास मान लो, ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एयर है, यहाँ पे मेरे पास वाटर है, ठीक है. ऑब्लिकली का मतलब ये ऐसे आ रही है लाइट, तो यहाँ तक तो सेम है. ये मेरा सेकंड, ये मेरा फर्स्ट मीडियम, ये मेरा सेकंड मीडियम. तो लाइट ऑब्लिकली आ रही है यानी किसी एंगल पे आ रही है. लेट अस ड्रॉ दी नॉर्मल ऑल्सो. दिस इज माई इंसिडेंट लाइट. इसको डैश डैश कर देते हैं. नॉर्मल, देखो ये पाथ था. अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में चली जाती. ऐसा आ रही है लाइट, ऐसे ही चली जाती अगर कोई दूसरा मीडियम नहीं होता तो. बट ड्यू टू दिस चेंज इन मीडियम, अब लाइट क्या हो जाएगी, हल्की सी बेंट हो जाएगी, यानी इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन. अब ये जो क्यों हुआ, ऐसे ही क्यों हुआ, ये अपन आने वाले क्लासेस में देखेंगे. आप बोल सकते हो सर ये ऐसे क्यों नहीं गई, डायरेक्शन तो ऐसे भी चेंज हो सकती है, बट वो अभी आने वाली क्लासेस में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई इन दी सेकेंड मीडियम. नाउ रीड द डेफिनेशन वंस अगेन. When light travels from one medium to another medium obliquely, then the direction of propagation in the second medium changes. This phenomena of light is known as refraction of light. और यहाँ पे ये आपकी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, that is my normal and that is my refracted ray. So this is the definition of refraction of light. Okay, now read this activity 10.7. ये आपने भी परफॉर्म किया होगा, कर सकते हो घर पे. Place a coin at the bottom of a bucket filled with water. This is a coin and this is a bucket filled with water. With your eye to a side above the water and in this side, try to pick up the coin in one go. ये filled है पानी के साथ. आपको क्या करना है, इसको एक गो में यानी एक बार में आपको इसको कॉइन को उठाना है. Did you succeed in picking up the coin? आप खुद करके देखना. Repeat the activity. Why did you not succeed in going at one go? पहली बार में आप इसको नहीं उठा पाए. That is he is asking. Ask your friend to do this. Compare your experiment with them.
तो देखो आप पहली बार में जनरली 98-99% आप उसको नहीं उठा पाओगे। वाई? इसका रीज़न है, रीज़न क्या है कि ये जो वाटर है, आप ऑब्जर्वर कहाँ है? एयर के अंदर। ऑब्जेक्ट जो आपको उठाना है वो कहाँ है? वाटर के अंदर। ठीक है, तो आप जब इस कॉइन को देखोगे बाहर से, देन इट विल अपीयर स्लाइटली अबाव, ये रेज हो चुका होगा अपनी एक्चुअल डेप्थ से। तो आपको लगेगा कॉइन यहाँ है, आप तो यहाँ से पिकअप करोगे, लेकिन कॉइन तो नीचे है, तो फर्स्ट गो के अंदर तो आप उसको पिक नहीं कर पाओगे। आप एडजस्ट करोगे, फिर हाथ को नीचे और लेके जाओगे, देन इट इज द सेकेंड टाइम, नॉट द फर्स्ट टाइम। So why this is so? This is because the coin appears to be raised from its actual position, and that is due to refraction of light। क्योंकि बाहर जो पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए लाइट यहाँ से आ रही है, ना कि एक्चुअल पॉइंट से। नाउ द सेकेंड एक्टिविटी 10.8, रीड इट। प्लेस अ लार्ज शैलो बॉल ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन इन इट। दिस इज माई लार्ज शैलो बॉल और ये मेरा कॉइन है। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बॉल, स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर फ्रॉम द साइड। लेटर से पहले मैं यहाँ पे हूँ बिल्कुल पास में, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है ये। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बॉल, स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर फ्रॉम द साइड। अब मैं क्या कर रहा हूं? चलो ये तो मेरी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल। अब जैसे मान लो ये यहीं पे है, ठीक है, ये यहीं पे है। अब मैं इसको स्लाइडली क्या कर रहा हूं? दूर लेके जा रहा हूं, सच दैट इट स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर्स। तो ये यहाँ पे अभी है लेटर से, तो अभी तो ये इसको देख पा रहा है, ठीक है, देख पा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा और इसको पीछे ले जाता है। ओके, अब ये इसको डायरेक्टली देख नहीं पा रहा है क्योंकि ये बीच में आ रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज, ये जो शैलो बॉल है ये आ गया, तो अब ये इसको नहीं देख पाएगा, इसकी रेंज के बाहर हो गया। अब आपको क्या करना है? Ask a friend to pour water gently into the boil without disturbing the coin। अब यहाँ पे आपको पानी पोर करना है, ठीक है। Let us say ये आपने यहाँ पे पानी इसके अंदर, इससे करते हाइलाइटर से, ठीक है, ये पानी मैंने इसके ऊपर ऐसे डाल दिया। अब क्या होगा? जैसे ही पानी डालोगे, कीप लुकिंग फ्रॉम द कॉइन फ्रॉम योर पोजिशन, डज द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन? हाउ कुड दिस हैपन? क्या आपको क्या लगता है ये जो कॉइन है ये वापस इसको अपीयर हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने पानी डाला, अब क्या होगा? ये जो कॉइन है ये अपनी पोजीशन से ऊपर उठ जाएगा ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और अब ये इजीली इसको देख पाएगा। ये मेरी इनिशियल और ये मेरी बाद वाली पोजीशन फाइन। तो ये क्यों हुआ? ये भी इसी की वजह से हुआ। क्यों? द कॉइन बिकम विजिबल बिकॉज द कॉइन बिकम विजिबल अगेन on pouring water because the coin appears slightly above its actual position। एक्चुअल पोजीशन तो नीचे है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? ये अबाव अपीयर हो रहा है जब अपन इसको बाहर से देख रहे हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये आप खुद पे भी अपने दोस्तों के साथ घरों पे भी एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, इजी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी 10.9, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कंटिन्यू भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्लास लैब को लेकर।
Draw a thick straight line in ink. This black color line is my thick straight line over a sheet of white paper on a table. This is my glass slab. This is my glass slab. ग्लास स्लैब कुछ नहीं है, क्यूबॉइड शेप का ग्लास का मटेरियल होता है, वो आपके लैब में भी अवेलेबल होगा. इन सच अ वे दैट वन ऑफ इट्स एज मेक्स एन एंगल विद द लाइन. ये एंगल बना रही है. लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब फ्रॉम द साइड्स. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर टू बी बेंट एट द एजेस. अब क्या करना है, लाइन तो ये है कंप्लीटली, ये जो दूसरी कलर की जो लाइन है, लेटस से इसको ग्रीन कलर की बना देते. ओके, जब आप इसको दूसरे एंड से देखोगे, यहाँ से इस लाइन को या साइड से, तो आपको देखेगा ये लाइन अपने आप इस तरह से आपको दिखेगी, बट एक्चुअल में तो ये जब हटाओगे तो ऐसे दिखेगी, बट फ्रॉम द साइड्स इट विल अपीयर टू लाइक एज अ लाइट ग्रीन लाइन. नेक्स्ट यू हैव टू डू प्लेस द ग्लास सच दैट इट इज नॉर्मल टू द लाइन. अब ये नॉर्मल लाइन है और ये मैंने इसके नॉर्मली रखा है. What do you observe now? Does the part of the line under the glass slab appear bent? अब आपको सेम वही चीज यहाँ से देखना है, ऑब्जर्व करना है. अब क्या ये आपको बेंट होते हुए नजर आ रही है? Look at the line from the top of the glass slab. Does the part of the line beneath the slab appear to be raised? Why does this happen? Raised तो होगी. Yes, it appears to be raised because of refraction of light. बट ये वाला जो केस है, यहाँ पे बैंड क्यों नहीं हो रही है, इसका रीजन वी विल कम टू नो इन योर नेक्स्ट क्लास. यहाँ पे अभी याद रखना है, व्हेन द लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट टू द डिफरेंट मीडियम, it does not bend or displaced. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है. आपको याद रखना है कि जब नॉर्मली आप लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं तब ये बेंट नहीं होती है, ना ही डिस्प्लेस होता है. व्हेन द लाइट नॉर्मली इंसिडेंट टू द डिफरेंट मीडियम इट डज नॉट बेंड और डिस्प्लेस्ड. ये वाला जो केस है ये याद रखना है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? हैव अ क्विक रिविजन. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारे डे टू डे लाइफ आपने एक्सपीरियंस किया होगा. स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है वो ऊपर उठा हुआ, लेटर्स अपीयर रेज्ड, pen get displaced at the interface, bigger size of the lemon that we have done in detail about the pen, why it get displaced. इनके जो आंसर्स है, these are the two questions very important. अगर मीडियम चेंज किया तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी कितना हो रहा है, कम होगा या ज़्यादा होगा, that will also depend on the material और the medium. प्लास्टिक स्लैब की जगह ग्लास स्लैब यूज़ करोगे तब भी डिफरेंट हाइट पे रेज होगा. Then the refraction of light, when light travels from one medium to another medium obliquely, ये very important है. नॉर्मल अभी देखा, नॉर्मल करोगे तो कोई बेंड नहीं होगा, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. Then the direction of propagation of light in the second medium changes when the light is entered obliquely. This phenomena of light is known as refraction of light. ठीक है. फिर एक्टिविटी 10.7 फर्स्ट गो के अंदर नहीं उठा पाओगे क्योंकि अपन को लगेगा ये स्लाइटली अबव है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कॉइन देख रहे हो, फिर पीछे हटे, कॉइन नहीं दिखा, फिर पानी डाला, कॉइन दिखने लग गया. वाई दिस इज सो? इट बिकॉज इट अपीयर्स, वो एक्चुअल में नहीं आया, आपको ऐसा लग रहा है वो ऊपर आ गया इसलिए आपको दिख रहा है. ठीक है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट ग्लास स्लैब वाला, साइड से देखोगे तो ये आपको बेंट होती हुई नजर आएगी, बाकी बल्कि ऐसा अपन ने ड्रॉ किया ही नहीं था. दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नॉर्मली जब करोगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट या बेंट नहीं होगा. एंड यस, अगर अपन इसको टॉप व्यू से देखोगे यहाँ से बिल्कुल इसके ऊपर से, तो इट विल अपीयर टू बी रेज्ड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये वाला पार्ट नीचे लगेगा और ये वाला पार्ट ऊपर लगेगा, जैसे लेटर्स के केस में हो रहा था.
So this is all about refraction of light, introductory part. In the next part we will conclude about the rectangular glass slab के अंदर refraction कैसे हो रहा है. Is that clear? Till then पढ़ते रहे and enjoy करें.